जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। एंड फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो है 8877551171। इसी नंबर से आपकी बातें होंगी, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अगर इस नंबर के अलावा आपको किसी और नंबर से अप्रोच किया जाता है तो आप बेहिचक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर से जो ऊपर दिया गया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जबरदस्ती की रीडिंग अपने से रेजोनेट नहीं करना है। पॉजिटिव एनर्जी को ले, पूरा वीडियोस देखें, नेगेटिविटी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी जो आपके लिए फेवरेबल है उसी रीडिंग को ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके करियर के लिए और गाइडेंस के लिए। कोशिश पूरी रहती है कि आपको मोटिवेशन दी जाए, आपके लिए पॉजिटिविटी गाइडेंस दी जाए। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में, आज की मोटिवेशन गाइडेंस में ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं तो आज देखते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं मुझे बताएं। ओके, एक कार्ड तो आपके लिए खुद ही गिरा है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, और ले लेते हैं। तो मैं एक एक करके कार्ड आपके लिए गाइडेंस शुरू करूंगी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए बताएं और क्या बताना चाहते हैं। ओके, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। यहां पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी में अब बदलाव आएगा। जिस बदलाव का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे या अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, मेंटल स्ट्रेस से लड़ रहे थे, अपने अंदर चेंज लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। एक होता है ना कि हमें अपनी कमी पता होती है लेकिन हम चेंज कोशिश करते हैं बट ला नहीं पाते। लेकिन वो जो धीरे 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 आपने जो एनर्जी कनेक्ट की है, अब आपके ऑरा में बदलाव आएगा, अब चीजें हील होंगी। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिविटी से आप घिरे हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो भी रिचुअल आप फॉलो कर रहे हैं उसको करते जाएं। आप डाउन हो गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे, अब रिचार्ज होंगे आप। जिन लोगों के द्वारा आप बहुत हार्ट ब्रेक चल रहे थे, आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस में चल रहे थे जिसके वजह से आपका क्राउन चक्रा भी बंद हो रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा भी हील होते हुए दिख रहे हैं। जहां पे आप इमोशनली सोच सोच के डाउन हो रखे थे, आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था और आप कुछ दिल से भी सोच रहे थे तो आप और ज्यादा तकलीफ में पहुंच जा रहे थे, तो अब आप हील होंगे, क्लैरिटी पे पहुंचेंगे और डिवाइन आपकी इस चीज में भरपूर मदद कर रहे हैं आपको हीलिंग करने में। मास्टर जीसस आए हैं। मास्टर जीसस कहना चाहते हैं कि जो पाथ आपने देखा है, जितने भी डिफिकल्ट आपने अपने जीवन में सरवाइव किया है, वहां से निकलो, उसमें बार बार आके स्टक मत हो जाओ। अगर आप हील हो रहे हो तो उसको होने दो, रोको मत। ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ सोचोगे तो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उतना और डिले हो जाएगा। तो अपने पाथ पे आप चलो और ऐसे पाथ पे चलो जो डिवाइन आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं वो आपकी ब्राइटनेस के लिए दिखा रहे हैं। वो पाथ अगर डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किया है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा है, इसलिए वो पाथ आपको दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जीसस भी आपकी हेल्प कर रहे हैं हीलिंग करने में, इनकी ब्लेसिंग आपके साथ है।
जीसस आपको फॉरगिवनेस करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके साथ जो बीत चुका है, जो बुरे पल आपने देखे हैं, उनको भूल जाओ। क्योंकि जब तक अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखोगे, हील नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब हम जो सफर करते हैं ना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम उस चीज को एकदम रिमूव कर दें, वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप रिमूव बिल्कुल ना करें, लेकिन कोशिश करें कि आपके हीलिंग में इस नेगेटिव चीज का कोई अफेक्ट ना हो। तो ये आपको कोशिश करनी ही करनी है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, प्रेजेंटली आपकी अवेकनिंग हो रही है, और इस अवेकनिंग में बहुत उथल पुथल आ रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हमारे जीवन में एक अचानक से बदलाव आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, और जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। जो भी आप सफर कर रहे हैं उसमें यूनिवर्स आपके साथ है। बुरा हो रहा है तो आपकी भलाई है उसमें, अगर अच्छा हो रहा है तो आपके लिए और अच्छा कुछ वेट कर रहा है। तो आप प्रोटेक्शन के ऑरा में हैं, अवेकनिंग आपकी की जा रही है, आपको बहुत कुछ आगे दिखाया जाएगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके चैलेंजेस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आप अपने डिजायर पे फोकस हो जाएं। आप जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, जिस चीज का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और बहुत लोगों के वजह से आपने चैलेंज फेस किया, जैसे बहुत लोग नहीं चाहते थे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, बहुत लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी थी, नजर, इवल आई बहुत ज्यादा फैला रखी थी आपके जीवन में। वो जो चैलेंजेस लोगों के द्वारा जो आप कर रहे थे, वो चैलेंजेस आपके हटने वाले हैं, और आप बस एक जगह फोकस हो जाएं। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, उनसे नजर हटा के अपने डिजायर्स पे फोकस हो जाएं। और जो भी आपने एक्सपीरियंस से सीखा है, उसी से ही आप आगे बढ़ेंगे। उसको याद करते हुए जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसके द्वारा आप काफी कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, वो चीजें आपकी अब हटने वाली हैं। तो यहाँ पे राधा रानी भी आई हैं। राधा रानी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हार्मनी चेंज करने वाली हैं। जैसे आपके रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, या आपके पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार नहीं थे, या आपकी चीजों पर वर्कआउट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब वो हील होंगे, रिलेशनशिप में हील होंगे। और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, तो राधा रानी का नाम जाप करना शुरू कर दें, आपके रिलेशनशिप हील होने शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स भी आए हैं, तो आपकी चीजों को यहाँ पे देखा जा रहा है। जो भी आपके जीवन में डेविल लोग थे, उनका कहीं ना कहीं अंत होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एंसेस्टर्स आए हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ, और साथ ही आपके जीवन में एक नया मिरेकल होते हुए मुझे दिख रहा है, एक बदलाव आते हुए दिख रहा है, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं स्पिरिट गाइडेंस भी आप लोगों के लिए लेना चाहूंगी कि ये क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। हे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइडेंस भी निकालें, स्पिरिट गाइडेंस भी निकालें। सिचुएशन आपको हैंडल करना आता है, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, कितने भी लोग आपके जीवन में आ जाएं, पॉलिटिक्स करने आ जाएं, आपकी चीजों को हड़पने आ जाएं, लेकिन यू नो द वेरी वेल सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं, और आप अपनी चीजों को बहुत कामली से हैंडल करना अच्छे से जानते हैं, और सिचुएशन से कैसे निकलना है वो भी आपको अच्छे से आता है। तो आपके जीवन में अब जो बदलाव आएगा, अब आप अपनी सिचुएशन को बहुत प्यार से हैंडल करके मिरेकल को एक्सेप्ट करेंगे। आपके जीवन में एक नया बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है। आप एक्शन के मूड में आ गए हैं। अब आप जो भी सोच रहे हैं, अब पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं, और जो डेविल लोग थे उन लोगों को अवॉइड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जीवन में अब एक्शन लेंगे। अब आप नेगेटिविटी को आने भी नहीं देंगे। आपके शत्रु का मिट जाएगा नामो निशान, कर्म भोगने को हुए मजबूर। तो यहां कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपके जो डेविल लोग हैं,
आपकी जिंदगी से जिसको निकाला जा रहा है उनके नामो निशान मिटने वाला है और वो मजबूर हो जाएंगे अपने कर्मा को भुगतने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना कर्मा इस तरीके से क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हैं कि उनको उनका कर्मा जरूर मिलेगा। और आपके शत्रु आपकी जिंदगी से एक एक करके मिटते चले जाएंगे। इसलिए डिवाइन ने कहा था लोगों को छोड़ दो, अपने डिजायर्स पे फोकस कर लो, ईश्वर का जाप करो, कोई टोना टोटका आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नजर, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, कुछ भी षड्यंत्र या कुछ भी आपके साथ उथल पुथल चल रहा है, डिसबैलेंस चल रहा है जीवन में, इसने ये कर दिया मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे घर के आगे कोई कुछ करके जाता है, कुछ भी जाप करना शुरू कर दो, ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। और करके देखो, आपके शत्रु ने मानसिक संतुलन के साथ बहुत ज्यादा खेला है, बहुत तोड़ने की कोशिश की, इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और इन्हीं लोगों का हिसाब होगा, इन्हीं लोगों को रास्ते से हटाया जाएगा, इन्हीं लोगों को पनिश किया जाएगा, जिसके द्वारा आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में ईश्वर साथ देंगे। कोई खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, कोई बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है गुड न्यूज का, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या कोई ना कोई उम्मीद आपको अपने रिश्ते में है या करियर में है या बच्चों से है, जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं कहीं ना कहीं से गुड न्यूज मिलने वाली है। प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई चेंजेस का वेट कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं या नए पार्टनर का वेट कर रहे हैं, एनीथिंग, नई खबर और गुड न्यूज आपके जीवन में आ रही है। आप सच्चाई से आगे बढ़ेंगे, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो आपने सोचा है अब आप वो करेंगे और आप सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। तो आपको दबाना और आपको रोकना अब बहुत मुश्किल है, अब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।